ठीक है, फिर से हम लोग अब हम अच्छा चलिए गुड मॉर्निंग। क्या बोल रही हो? आज तो 12th क्लास के टूर है जी, टूर। कल नहीं आई थी क्लास? सीता थापा घूमने जाना है विद्यार्थियों को। नहीं, वो तो कल ही संडे और सैटरडे में कंफ्यूजन था। अंतिम में फैसला लिया गया कि शनिवार को ही जाएंगे। 10:30 बजे आइएगा। चलिए, तो हम लोगों ने, चलो अब यहाँ पर फोकस कीजिए। हाइड्रोजन समूह को पढ़ा था। इसमें हाइड्रोजन ग्रुप को हमने X से डिनोट किया था और इसमें 4 ग्रुप ऐड था, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। अब इसको जब हम लोगों ने कल पढ़ा तो इसकी शुरुआत क्लोरो शब्द से हुआ है ना, और प्लस में एल्केन जोड़ के हम लोगों ने बनाया, ठीक है ना। इसके बाद Br है तो ब्रोमो पहले जोड़ा और उसके बाद एल्केन शब्द जोड़ा, और फ्लोरो एक आया तो क्या शब्द जोड़ा? फ्लोरो, और बाद में क्या जोड़ दिया? एल्केन, और आय से क्या बना दिया? आयोडो, और बाद में क्या जोड़ दिया? एल्केन। अगर अभी भी इस समूह से किसी को दिक्कत हुई है बनाने में तो बताइए। ये सारे के सारे बन गए हैं? यही किसी को दिक्कत नहीं। चलिए, तो हाइड्रोजन ग्रुप क्लियर हो चुका। दूसरा नंबर हम लोगों ने कल पढ़ा है एल्कोहल, है ना। इसका सामान्य सूत्र सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड। और मैंने एल्कोहल में क्या बताया था आप लोगों को कि एल्कोहल में अगर आपको नामकरण करना होगा एल्कोहल का, तो का जोड़ के मूल शब्द में जो कार्बन का मूल शब्द है उसमें नॉल जोड़ देना था। क्या जोड़ देना था? नॉल जोड़ देना था। मूल शब्द में क्या जोड़ देना था? नॉल, और नॉल जोड़कर हम लोगों को एल्कोहल बनाना था। तो बताइए, इसमें किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं ना। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन पहले पूछ लेता हूँ, है ना, उसके बाद आगे चलूंगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन एक आध पूछ ले। ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलो बाबू, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए बच्चे आप खड़े हो जाइए, जल्दी फटाक से, है ना। सही जवाब दीजिएगा तो सही है, और नहीं तो पिटैया तय है। ओके, पढ़ के आई हो ना। चलो, एकदम सामान्य क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपको कि आपसे पूछा जाए कि ब्रोमोपेंटेन का सूत्र क्या होता है? ब्रोमोपेंटेन का सूत्र क्या होता है? हाँ बोलिए। नहीं, CnH2n+1 बोल रही हो और उसके बाद OH लगा रही हो, ऐसा कुछ बोलने का इच्छा है? हाँ, तो एक लाइन बोलो ना कि कल नहीं आए थे। तो नहीं आए थे तो हम तो अब भाई आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का फायदा दे रहे हैं। कल यदि आप क्लास नहीं आए तो वीडियो देख के आते। समझिए, बैठ जाइए। अगर आपकी क्लास छूटती है तो आप एक्सक्यूज मत दीजिए। एक्सक्यूज दिए तो सीख लिए। अरे हमारी वीडियो नहीं, YouTube पर बहुत सारे टीचर का वीडियो पड़ा हुआ है, किसी का भी देख लो। आपको पढ़ना है, किसी भी हालात में पढ़ना है, ठीक ना। इस फेराक में मत रहो। चलिए जी, तो इधर से जो कल आए हुए थे, तुम आई थी, बोलो ब्रोमोपेंटेन का फॉर्मूला बताओ। क्या? C3। अभी 3 का कनेक्शन, हाँ बोलिए। आजाद है, एकदम बिल्कुल आजाद, आजाद देश के नागरिक है। C5, H11, हाँ जी। इतना टाइम लीजिएगा क्वेश्चन बताने में, बैठ जाओ फटाफट, है ना। चलो जल्दी पीछे से बताइए जल्दी से। तब तक मेथेनॉल का सूत्र बताओ जल्दी।
मेथेनॉल। क्या बोले जा रही हो? हाँ हाँ जी। हाँ C1 बोला ही नहीं जाता है, आगे बोलो। CH3 OH। बैठ जाइए। चलिए आकाश पीछे से बताओ बाबू, पेंटेनॉल का सूत्र बताओ जल्दी से। क्या बात है, ऐसे जवाब एकदम फटाक से आ जाना चाहिए। बैठ जाओ। चलो हर्ष जल्दी से बताओ। हैं यहाँ पर ही बोला के और पीट दे हुआ तो कैसा लगता बा? ठीक तो नहीं लगेगा? यही चाह रहे हो? नहीं, बचिए आप लोग, ठीक है। मैट्रिक का इतना नजदीक समय आ गया है, अब ये गड़बड़ सड़बड़ जो होगा तो ठीक नहीं। चलिए प्रिंस बाबू जल्दी से बताओ तो, फ्लोरोहेक्सेन का सूत्र बताओ। हाँ जी, H13 बस हो तो गया। कोई दिक्कत किसी को? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, तो एक बार मैं इस समूह को फिर से बताऊंगा, नहीं तो चलिए मैं आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए एल्डिहाइड, सब कोई हेडिंग डाल दीजिए एल्डिहाइड, और सबसे पहले इसका सामान्य सूत्र इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। अभी भी आप बोल सकते हैं, अगर किसी को भी, बाबू इधर सुजीत कुमार इधर देखिए, अभी भी अगर किसी भी दो को मैंने प्रकार्यात्मक समूह में दो चीज बताया है, एक आपको हाइड्रोजन समूह बताया है और दूसरा मैंने आपको एल्कोहल बताया है। अगर अभी भी वो दोनों समूह आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मैं एल्डिहाइड नहीं बताऊंगा। आप बताओ, अगर क्लियर है तो ओके। क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं ना? तो चलिए, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 और इसमें आप लगा दो CHO। यहाँ देखिए बाबू, है ना। तो एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो होता है CHO। तो इस फॉर्मूला के साथ में क्या जोड़ देना है? CHO। अब अगर एल्डिहाइड का अगर हम नामकरण करना चाहेंगे तो क्या नामकरण होगा? तो नामकरण होगा बाबू, जो कार्बन का मूल शब्द होता है तो कार्बन के मूल शब्द में एनाइल शब्द को जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? एनाइल शब्द को जोड़ दीजिएगा तो वो जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा एल्डिहाइड। एनी प्रॉब्लम किसी को? तो चलिए जल्दी से आप लोग कॉलम बना लीजिए, जैसे आप लोगों ने कल कॉलम बनाया था। ओके, तो चलिए पहला कॉलम बनाइए जल्दी से। एक कॉलम हो गया आपको सामान्य सूत्र का, एक कॉलम हो गया आपको एन के मान का, एक कॉलम हो गया आपको अणु सूत्र का, एक कॉलम हो गया मूल शब्द और जो एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं उसका, और एक शब्द हो गया IUPAC नेम का। ओके, तो जल्दी से आप लोग इस कॉलम को बना लीजिए फटाक से। इसमें मैं लिख दूंगा सामान्य सूत्र, जिसमें हाँ बोलिए ना। हाँ है तो वही अपने टाइम से 10 बजे तक छुट्टी है। अभी 2-3 को पढ़ने के लिए आई थी, हम उसको 10:30 भी बता दिए। तो एन का मान हो गया बाबू। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अणु सूत्र, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो भी कार्बन का मूल शब्द होगा उसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे? एनाइल शब्द जोड़ देंगे, तो वो बन जाता है IUP। वो मत लिखाओ भाई, IUPAC नेम।
अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज आपको ऐड कर दूं, थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर में आप लिखिएगा, यहाँ पर n की वैल्यू ना 0 से स्टार्ट अपने को करना है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब कहिएगा कि सर एल्कोहल में ऐसा नहीं किए थे, ध्यान दीजिए ना। अभी मैंने क्या बोला, यहाँ पर n की शुरुआत में 0 से करूंगा, है ना, लेकिन एल्कोहल में तो मैंने 0 से नहीं किया था, या हाइड्रोजन समूह में तो मैंने 0 से शुरू नहीं किया था, पर यहाँ शुरू क्यों कर रहा हूं? कोई विद्यार्थी बता सकता है क्या, कोई भी, कि मैं यहाँ पर n की वैल्यू 0 से क्यों शुरू करने जा रहा हूं? एनीवन? किसी के दिमाग में आ रहा? तो क्या मतलब हो गया? देखो यहाँ पर आप गौर करोगे तो यहाँ पर CHO पहले से एक कार्बन उपलब्ध है ना, CHO, तो C पहले से ही है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। n की वैल्यू, अब देखो 0 से स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। पहले तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 0, इसके बाद लिखूंगा H2 गुना 0 प्लस 1 और CHO, ओके। अब बताओ C तो 0 हो गया बाबू, H2 गुना 0 प्लस 1 यानी H का H रह गया, इसके बाद CHO बन गया। अब बताइए, थोड़ा सा गौर करेंगे, आपको यहाँ पर कार्बन कै पीस दिख रहा है? एक पीस दिख रहा है, तो एक पीस कार्बन के मूल शब्द क्या होता है? मेल। और एल्डिहाइड पढ़ रहे तो इसके अंतिम में क्या जोड़ देना है? नैल जोड़ देना है, तो पूरा मिला के क्या बनेगा आपको? मेथेनैल बनने वाला है। बोलिए, किसी को समस्या है क्या? यदि हम बोलो आगे बढ़ू ना, एक बार फिर से चलो गौर करना है यहाँ पर बाबू, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? क्या बोले? चलो मैं अभी इसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? गौर करना है यहाँ पे थोड़ा सा। पीछे वाले को नजर आ रहा है? चलो ठीक है, देखना जहाँ पर जिसको प्रॉब्लम होगा। हाँ, क्या बोले? अब देखिए यहाँ पर इसका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 1 और CHO है, तो मैंने क्या रखा? 0, ठीक है ना? तो यदि 0 रखा तो यहाँ पर C तो 0 हो गया, तो C की कहानी खत्म हो गई, H बच गया, H2 गुणा 0, ये भी 0 हो गया, पर 1 तो है ही ना, तो 1 हो गया। उसके बाद इसका जो बेसिक फॉर्मूला है CHO लिख दिया, है ना? अब आपको यहाँ पर टोटल कै पीस कार्बन दिख रहा है? पूरे हॉल फॉर्मूला में कार्बन कै पीस दिख रहा है? 1। तो जब 1 पीस दिख रहा है तो कार्बन की संख्या 1 को क्या कहा जाता है? मेथ। पढ़ रहे हम लोग एल्डिहाइड, तो मेथ प्लस एल्डिहाइड के लिए किसका यूज करना है? एनएल का, तो एनएल जोड़ दिए तो पूरा शब्द IUPAC में क्या बन गया? इसका बन गया मेथेनैल। एनी प्रॉब्लम? चलो एक और वैल्यू में 1 रखूंगा, क्या रखूंगा? 1। तो यदि 1 आप रखते हो तो C हो गया 1, H हो गया 2 गुना 1 प्लस 1 और CHO, ओके। तो यहाँ पर बन गया C, H की वैल्यू 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया? 3। उसके बाद CHO, ध्यान देना बाबू। आप बताओ कि ये हॉल फॉर्मूला में पूरा का पूरा सूत्र में आपको कार्बन कितना पीस दिख रहा है? कहोगे कि 1 पीस तो यहाँ दिख गया और 1 पीस यहाँ दिख गया, तो टोटल मेरे को 2 पीस दिख रहा है, और 2 पीस को हम लोग क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। और एनएल शब्द को जोड़ दीजिए, एनएल शब्द को, तो क्या बनेगा बाबू? एथेनैल बनेगा। कहीं किसी को भी विद्यार्थी को समस्या है तो बताइए। हाँ बिल्कुल, 0 से स्टार्ट किए तो 9 तक ही जाएगा, लेकिन 9 तक जाएगा बट कहलाएगा डेकेनेट। हाँ, कैसे कहलाएगा आप सोच लीजिए। आप 9 वैल्यू रखिएगा तो 9 को कार्बन और 1 एल्डिहाइड में शामिल है, वो हो जाएगा। अरे चलो तुम्हें डाउट समझ गई? चलो क्या बोल रहे हो जी? बता ही दूं? 5 बताएं? 5? ठीक है भाई, 5 ही बता देता हूँ। चलो 1 की वैल्यू 5 रख दो। गौर करो यहाँ,
तो कितना हो गया C5H2 गुणा 5 प्लस 1 और बाद में जोड़ दो CHO। ओके, तो बताओ कितना हो गया, C5 हो गया, H5 दूना 10 और 1 11 हो गया, उसके बाद CHO। अब यहाँ पर टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं बताओ जल्दी से, 5 यहाँ और 1 पीस यहाँ, तो टोटल कितने हो गए 6 पीस, और 6 पीस को क्या कहते हैं हेक्स, और उसके बाद क्या जोड़ दो एनएल, तो पूरा क्या हो गया बाबू हेक्सेनैल। एनी प्रॉब्लम किसी को, बोलिए जल्दी, अरे क्या लिख दे रहा हूं, एक साथ लिख दो हेक्सेनैल। अब तो हमें लग रहा है कि कोई समस्या नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत किसी को, एल्डिहाइड ओके। अब मैं एल्डिहाइड का संरचना सूत्र है ना, इसका संरचना कैसे बनाना है अब थोड़ा वो देखेंगे। समझने के लिए ये 2 काफी है, अगर 2 चीज समझ गए तो बहुत अच्छा है। नोट कर लिए? अभी भी किसी को समझने में दिक्कत है? कोई समझने में दिक्कत है जी आप लोगों को? नहीं यार, तुम लोग बाबू राहुल से पूछ ले, बोलो राहुल। नहीं ना दिक्कत है? हाँ दिक्कत रहेगा तो खुद से पूछ सकता है ना। चलिए क्या हो गया, नहीं लग रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, अभी मोबाइल है, बाद में धीरे धीरे कैमरा होगा है ना। अभी आप लोगों का मदद की आवश्यकता है ना, आप लोग मदद कीजिएगा तो होगा। अरे नहीं, पैसा से मदद नहीं करना है ना, YouTube पर आप मदद करो। अरे सपोर्ट ना करोगे जी, ओकरा कुछ ही बोलोगे, मदद देना सर, हमारे सपोर्ट से आप है ना। वाह ठीक है। देखो कोई भी चीज ना शुरुआत में थोड़ा सा टफ होता है ना, और संघर्ष करना भी चाहिए, ठीक है। बिना संघर्ष का ना कोई भी चीज अच्छा नहीं लगता है, तो संघर्ष कीजिएगा तभी, संघर्ष करना पड़ेगा। अभी देखो कितना संघर्ष करने के बाद तकरीबन रेगुलर 2010 से पढ़ाने के बाद मैं डिजिटल बोर्ड लगा कब पाया, तो 2026, मतलब 15-16 साल समय देने के बाद डिजिटल बोर्ड कब लगा, 2026। तो बताओ कितना संघर्ष हुआ। आप 15-16 तक बोल रहे हैं और डब्ल्यू सर 18 तक बोल रहे हैं। ठीक है, वो 2008 में पढ़ाया पर उतना मतलब रेगुलर नहीं पढ़ाया, तो अगर टोटल मिला लिया जाए तो 18 साल, बट रेगुलर की अगर बात किया जाए तो 2010 से कंटिन्यू ही है, तो इतना समय लगा, तो संघर्ष तो किए ना। सभी को संघर्ष करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बिना संघर्ष है ना, बिना संघर्ष का कोई नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। चलिए आगे बढ़े फिर, चलो तो अगला हम लोग चलेंगे बाबू, इसी का एल्डिहाइड ग्रुप का ही